गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। गुड इवनिंग। अब आई? सर अभी ये स्लो है। वॉल्यूम तो बढ़ाओ भाई। ये बेटर रहता है सागर सर क्लास लेते हैं इस पे लिख के व्हाइट बोर्ड पे। यस सर। ये बेटर होता है या जैसे मैं लेता हूँ बोर्ड पे? सर ये वाला बेटर होता है। सही है। अच्छा ठीक। अभी लॉकडाउन खुल गया तो हमने मंगा लिया राइटिंग पैड, सो आई कैन टेक क्लास लाइक दिस। चलो, कैसे रहे 3 दिन? अच्छे थे कोई पढ़ाई? सर। स्कूल का किया सर। पूरा वेस्ट कर दिया होगा आई एम श्योर। नहीं सर, स्कूल का काम किया सर। ओके। तो मैंने इससे साइंस पढ़ा। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आ रहा हूँ। क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई हो रही थी? सर लाइंस एंड एंगल्स। याद है? अच्छा, वैसे तो आज ईद है और हॉलीडे होना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन सिंस 3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, प्लस ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई ईद में बाहर जाने का कोई वो भी नहीं होगा, इसलिए मैं हॉलीडे नहीं दिया। तो तुम लोग भी बोर ही हो रहे होगा आई गेस। चलो, तो आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। यस सर। टुडे वी विल स्टार्ट हीरोन्स फॉर्मूला, और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। चैप्टर नंबर कितना स्पेलिंग है? क्या है? क्या स्पेलिंग क्या सर? लिख रहा हूँ अभी। चैप्टर नंबर 12 है हमारा ये, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। कई जगह इसको हीरोज फॉर्मूला ही बोलते हैं, तो दोनों ही नाम ओके हैं, ठीक है। ऑल्दो फॉर चैप्टर का नाम जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला, तो ज्यादा हीरोन्स फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अभी तक तुम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, अगर तुम्हें याद हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा है अभी तक? क्या क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस हाफ इंटू इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस बेस इंटू हाइट, ठीक है। और कोई फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या? यस सर। कौन सा? सर ट्रायंगल का हाँ, और सर पेरीमीटर पढ़ा है। एरिया का और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना? नहीं सर, ट्रायंगल में नहीं पढ़ा सर। ठीक है, आगे चल के और फॉर्मूले भी आते हैं, सारे एक ही काम कर रहे हैं। अभी क्लास 9th में एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, एंड दैट सेज, एक मिनट, अब बच्चे कम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 3-4 लोग मुझे एब्सेंट दिख रहे हैं। चलो, तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, जहां पर s क्या है, where s represent semi perimeter of the triangle। पेरीमीटर जानते ही हो, यस सर। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हाफ Half. ऑफ द पेरीमीटर। तो s इज इक्वल टू यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर, जो ए बी सी है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली तुम लोग समझ गए होगे कि इस बार या इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, एरिया निकालने के लिए, वी नीड ऑल 3 साइड्स। यस सर। अगर हमें तीनों साइड्स पता है, देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सर हाँ सर इसमें एबीसी साइड्स हैं। हाँ, लिखा तो है सामने भाई। और सर इसमें हर एस मतलब ये सेमी पेरीमीटर है हर एस। हाँ भाई, एक वेरिएबल एक ही जैसा तो होता है। और सर ये बाहर वाला एस कौन सा है जो अंदर
कि बाहर है ब्रैकेट में। सारे सेम, एस तो ऐसे ही है ना, वो तो हर जगह एक जैसा ही होगा ना, एस का मतलब हर जगह सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, Yes, sir. बस हो गया हमारा चैप्टर। Okay, sir. बताओ। नया चैप्टर शुरू है। बस इतना ही है। इतना ही है चैप्टर, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करेंगे बट चैप्टर इतना ही है। सर चैप्टर का नाम कोई छोटे चैप्टर है। अभी आने दो जो स्किप किए हैं अभी रुक जाओ, तो सब मालूम चलेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी अ क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल with sides let's say 6, 8 and 10। देखो ये वैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इनटू हाइट लग सकता है, लेकिन हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं इसका एरिया। तो सबसे पहले तो हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन Divided by 2। 3. 3 क्यों भाई? अच्छा सर, सॉरी। ऐड करोगे 18 प्लस 6 12. 24, ये हो जाएगा 24 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 12। अब हमें सारी साइड्स पता है, एबीसी किसी को ही मान सकते हैं, तो ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 10। तो सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, थोड़ी बहुत, अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दैट वी विल गेट 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अभी बाई देखो 2 क्यों किया है 12 माइनस 10 2 ना, सर? बाई 2 क्यों किया? बाई 2 a प्लस b प्लस c बाई 2 फॉर्मूले में एस क्या था? साइड्स। हाँ? नहीं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हाफ होता है ना, अच्छा ठीक। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, सर अभी एक देखो अच्छा एरिया। एक चीज और समझ लो, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना वैसे तो आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दी नहीं आता, बहुत लोग बहुत लंबे स्टेप्स कर देते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट a minute for disturbance है, I will just clear it। ओके हाँ, तो स्क्वायर रूट निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पेयर्स ढूंढने हैं। बस जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स के पेयर हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, देन फैक्टराइज करते हैं, देन पेयर्स ढूंढते हैं, विच इज द करेक्ट प्रोसेस, लेकिन अननेसेसरी लेंथी प्रोसेस है। हमारा काम है पेयर्स ढूंढना, जहां पे पेयर दिख जाए तुरंत उसको बाहर निकाल लो। जैसे स्मार्टली अगर मैं देखूं तो एक 12 है और ये 6 और 2 12 है, पेयर दिख गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 और सिर्फ 4। यस सर। ठीक है, 12 का पेयर मिल गया, 12 बाहर आ गया, और 4 तो 2 इंटू 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। समझ गए बात को? तो कोई जरूरत नहीं है कि तुम पूरा पूरा कैलकुलेशन करो, और जैसे भी स्मार्टली बन जाए वैसे कर लो। ठीक है, नोट डाउन एवरीथिंग। सर हाँ सर ये स्पेशल केस था कि हर एक में होता है कि मतलब जैसे अब हमारा साइड्स जो दी थी वो अगर हम उसे डिवाइड बाय 2 ना करते तो ये तो पेरीमीटर जितने ही आ रहा है ना एरिया, तो स्पेशल हो गया ना कि ऐसे ही होता है। पेरीमीटर जितना आ रहा है, अच्छा ये तो बाई चांस आ गया, बाई चांस आ गया। ओके जी। अगर हाफ बेस इनटू हाइट से देखो 6 8 10 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और
मैं आता हूँ, these are triplets। तो मान लो 6 ये है, 8 ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो 24 आ जाता है। ठीक है, सर पर Obviously, ये ज्यादा अगर इजी हो गई ना। ऑब्वियसली, लेकिन मैंने तो जानबूझ के केस लिया है क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहे और तुम लोग देख सको। बट यूजुअली जब क्वेश्चन आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो साइड हाइट नहीं होगी, साइड हाइट नहीं होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। सर मैं पूछा ये फॉर्मूला तो ज्यादा इजी हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, बट हाइट पता नहीं होगी ना जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अच्छा क्वेश्चन में तो साइड्स ही होंगे ना, वो हाइट थोड़ी ना होगी। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइट हो जाती है, हमेशा थोड़ी ना हाइट होती है। यस सर। ठीक है, ऑफ कोर्स में क्वेश्चन घूम घूम के बन जाएंगे, कभी एरिया दे दिया है, कोई साइड पूछ ले, या डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन। लेट्स प्रैक्टिस दैट। लेट्स सी, चलो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स एज 6, 7 एंड 5 सेंटीमीटर। ये साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगल की और तुम्हें एरिया निकालना है। तो साइड्स करिए 6, 7 एंड 5 सेंटीमीटर। जो लोग लेट आए उन्हें फॉर्मूला पता है ना? कोई लेट आया हो, कुछ लोग शुरू में नहीं थे, अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो पूछ। अपूर्वा तुम्हें नहीं पता, लेट क्यों? सर एक्चुअली कुछ इशू आ रहा था, वो एंटर नहीं था। अच्छा, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है? यस सर। तो साइड 5, 6, 7। अपूर्वा ये फॉर्मूला है जो रेड में लिखा हुआ है, बस इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, बस यही टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला। लिख लो फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। सर हो गया, सर हो गया। रुक जाओ, यहाँ पर s है सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड a b c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके सर। और सर अगर अंडर रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसको सर नंबर में लाना है ना? मतलब तो मतलब अंडर सर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो सर अंडर रूट यानी कि मान लो सर अंडर 364, सर उसको 8 करना है ना? ऑब्वियसली हमेशा हम आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो कई बार इसमें आंसर रूट में भी आएगा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये मत समझना कि हमेशा आंसर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेगा। रूट में आ जाएगा, हम रूट में लिख देंगे, सॉल्व कर पाएंगे तो कर लेंगे, जरूरत होगी तो नहीं तो कोई बात नहीं सर, ये सर क्यूब रूट का आ रहा है। कोई बात नहीं, तो रूट में लिख दो आंसर, जितना सिंपलीफाई हो जाए, जितने पेयर बन जाए उतने बाहर निकाल अकेले। लिख लिया पूरा तुमने? यस सर आ गया। सर हो गया। सर आ गया आंसर। सबका आ गया? क्या आया आंसर? 6 6 रूट 6। 6 रूट 6। अच्छा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने s निकाला, पेरीमीटर का हाफ, मतलब 7 + 5 12 + 6 18 9 आ गया वो, और सीधा फॉर्मूला लगाया हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया है अंडर रूट s इंटू s माइनस a, दैट वुड बी 3 9 माइनस 6, s माइनस b 9 माइनस 7 एंड s माइनस c 9 माइनस 5। और बस आप देख लिया कि क्या क्या बाहर आ सकता है। तो 9 तो खुद में परफेक्ट स्क्वायर है, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और बाकी अंदर आ जाएंगे क्योंकि उनके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट लिखा करो जब भी मेजरमेंट वाला क्वेश्चन। सिंपल है। यस सर एक सेकंड में कोई नोट करना। क्या नोट करना है? सर मेरे को ये समझ नहीं आता, वो बाहर निकालने वाला मेथड अच्छे समझ नहीं आता, अब आ गया। स्क्वायर रूट। अच्छा, इससे हो गया। हो गया सबका? तो मतलब क्यूब रूट में क्यूब रूट का नंबर है कोई, तो उसको हाँ। क्यूब रूट में भी लिख सकते, मतलब उसको रूट्स में लिख सकते हैं क्यूब के। नहीं, तुम लिख सकते हैं बट लिखना क्यों? मतलब अभी क्या चाह रहे हो तुम? रूट 216 को हम क्यूब रूट के उसके किसी सिंपलीफाई नहीं होगा बेसिकली। लिखने को तुम लिख दोगे कि 6 क्यूब है, बट उससे होगा क्या? फिर फायदा थोड़ी ना उससे। मतलब 6 रूट 6 लिख सकते हैं उसको। नहीं, क्या बोल रहे हो? इसको तुम 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हो। यस सर। बस एक पेयर से एक नंबर ही तो बाहर आता है रूट में, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, एक 6 तो रह ही जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं है कि वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक
है, चलो नेक्स्ट निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड्स हैं 6, 6 एंड 6। किस तरह का ट्रायंगल हो गया ये? Equilateral triangle. Lateral triangle, very good. सर आपने साइड्स क्या बोली? 6, 6 एंड 6 तीनों इक्वल साइड्स हैं। सात्विक समझ में आ रहा है? सात्विक एंड रोहित? यस सर। रोहित यस सर। ठीक है, नया चैप्टर है, अच्छे से करो। सर आ गया। सर आ गया। आ गया इतनी जल्दी? यस सर सर। 6 होगा। सर मैं बताऊं? बताओ। सर 243 सेंटीमीटर। रूट Sir, 6 43, root 3. Sir, 6 root 3. 6 रूट 3। I don't think so. और 9 root 3, 9 root 3. यस सर 9 रूट 3। 9 रूट 3 है। 9 root. पक्का सबने निकाल लिया है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे मैंने तुम लोगों को बता रखा होगा, बता रखा है क्या? पता नहीं। फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मैंने बता रखा है तुम लोगों को? किसी को आता है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? नहीं आता, चलो निकालते हैं अभी। तो अभी देखो मैंने 6, 6, 6 दिया था तो नंबर्स हो गए। अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो मैं जनरल निकालूंगा, मतलब मैं कोई नंबर ले लूंगा, एक ऐसे अल्फाबेट ले लूंगा ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो मान लो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए, सारी साइड्स ए हैं, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा उसके, उसका एरिया क्या निकल के आएगा? देखो सर A cube. 3 है, sorry. सर 3a/2। ये सर, हवा क्या में बोला नहीं बोलो ना, करके देखो। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला इसे? Find the area of equilateral triangle whose all sides are equal to a unit. बस जैसे पिछला क्वेश्चन किया हो, 6 से जगह a लिख दो, that's it. एक सेकंड सर। सर इसका आंसर 7√7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका? सर इसी वाले क्वेश्चन का जिसकी इक्विलेटरल साइड्स 6 सेंटीमीटर। नहीं, उसका आंसर तो 9√3 था ना, 7 कहाँ से आ गया? जिन लोगों को थर्ड नहीं आया वो देख लें। सेमी पेरीमीटर इसका 9 आ जाएगा, 6 + 6 + 6/2, 18/2 9 सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा? √9 और फिर 9 - 6 तीनों बार, 3, 3, 3, एक सर, 3 मैंने- बार और एक 3 से बाहर, तो 9√3 तो बचा, एक लाइन का तो था। सर हाँ सर मैं सिंपलीफाई अच्छे से नहीं हो पाया, पर आंसर आ रहा है √3a⁴ / 2। √3a⁴ और पूरा अंडर रूट के अंदर है। यस सर। हाँ वेरी गुड, सही है, लेकिन अभी सिंप्लीफाई हो सकता है। सर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम हो रही है सर। जैसे तुम a को सिंप्लीफाई कर सकते हो, कई बार a है तो पेयर से एक बाहर आ जाएगा ना। कोई फाइनल सिंप्लीफाई आंसर बोल सकता है? बिल्कुल सर मतलब सर a⁴ अच्छा, एक सेकंड सर, आ रहा है। a⁴ से a²। हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल सही सोच। पेयर बन जाएगा ना। तो हाँ बिल्कुल बन जाएगा, सही बोल रहे हो। आया किसी का फाइनल आंसर? सर a√3a² / 2। a² से भी नहीं निकाल सकते हो ये बाहर। सर पर वो जाएगा कहाँ? सर ऐसा होएगा a² √3a²। a² जब a² बाहर करें तो अंदर थोड़ी कुछ a का पार्ट बचेगा, अंदर √3 a² क्यों बोल रहे हो? कोई है विद फाइनल आंसर? कम ऑन। एक सेकंड सर।
सिमरन, श्रेया, विदुषी। सर a under root 3a by 2. a square under root 3 by 2. अंडर रूट 3 by 2। थोड़ी सी गलती, 2 अंडर रूट के अंदर है या बाहर है? अंदर। नहीं। सिमरन। सर हाँ बोलो सर विदुषी। 4a square root 3. 4a नहीं। सर अभी आपने क्या करा है? मेरा नेट चला गया था। कौन बोल रहा है? सर रोहित। मैं बस वो तुमने कहाँ तक किया था रोहित? सर ये यूनिट तक इक्विलैटरल ट्रायंगल था। नहीं वही डिस्कस हो रहा है अभी। ओके तुमने निकाला? हाँ विदुषी कोई सिमरन बोलो, तुमने नहीं बोला एक भी आंसर। Square under root 3. Sir, a square under root 3 by 2. ए स्क्वायर अंडर रूट 3 by 2 नहीं, थोड़ी सी गलती है। सिमरन तुम्हारा ही आई थिंक आवाज तो आई नहीं ठीक से। अगर आ गया आंसर दोबारा ट्राई कर लो। सर एक और बार ट्राई करें। a square under root 3 by 2. सर सेम गलती कैसे कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ सर a under root 3a by 2. ए अंडर चलो मैं निकालता हूँ। किसी और ने निकाला? नहीं वानिका? एक सेकंड सर। सर एक बार सुन लो। सर a स्क्वायर अंडर रूट 3a अपॉन 2। अपॉन 2। 2 रूट के अंदर या बाहर? हाँ हाँ बोलो। a is equal to 3a upon 2 नहीं 3a square upon 2 ये रूट का ही नहीं है? अच्छा रूट पूरे में है? रूट है। हाँ सर पूरे में? सर शायद आरब का भी आ रहा है a under root 3a by 2 शायद। नहीं मेरा a स्क्वायर आ रहा है। बस बस चुप, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने। ऐसे देखो क्या आएगा इसमें, सारी साइड्स a हैं, ऐसा आएगा a अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या आना चाहिए? एरिया शुड बी बाय हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट s जो कि 3a अपॉन 2 है, s माइनस a। 3a बाई 2 में अगर a सब्ट्रैक्ट करो सिर्फ a बाई 2 बचेगा, और ऐसा तीनों बार हो जाएगा, तीनों बार सेम है। 3a बाई 2 में a सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये सबका आ गया था यहाँ तक? सर यस सर नहीं सर एक सेकंड। यही गलती कर दो तो कैसे आएगा? अभी नहीं, देखो नहीं, यहाँ नहीं, पर नहीं। पेयर हाँ में हाँ आ सात गया था। ठीक है, अब इस 3 को अभी मैं बाहर लिख देता हूँ, मतलब ये तो मैं a बाई 2 के 2 पेयर नहीं दिख रहे हैं, एक पेयर पूरा a बाई 2 का है, एक पेयर पूरा a बाई 2 का, 3 को छोड़ दिया मैंने, तो 2 a बाई 2 तो सीधे ही बाहर आ जाएंगे। a बाई 2 अंदर क्या बचा? सिर्फ 3 तो बचा। एग्रीड? ओके सर। नीचे डिनोमिनेटर में 4 बार 2 है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर में 4 बार a है तो 2 बार बाहर आ जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया फॉर्मूला? रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, दैट्स इट। Now remember this formula. This is the formula for area of equilateral triangle. This is valid general formula. तो ये हमेशा यूज होगा, आगे भी यूज होगा। कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो बेस हाइट के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा फॉर्मूला यूज करना है, रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ठीक है, जैसे 6 वाला एग्जांपल था तो सीधे हम फॉर्मूले से निकाल सकते थे आंसर। रूट 3 बाई 4 इंटू साइड कितनी है? 6 है, 6 स्क्वायर इज 36, सीधा आंसर आ जाएगा 9 रूट 3। और पहले सुन लिया करो फिर पूछा करो क्वेश्चन। पूछो। आरो कुछ बोल रहे थे? आ गया सबको ना? यस सर चलो, अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं? जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन काफी पूछता है सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उस पेरीमीटर इज 30। ये दे रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। Each of the equal sides
सर is 12 सेंटीमीटर। हाँ मैंने नोट नहीं किया था। अच्छा, जो लोग क्वेश्चन लिखे जो नोट कर लिया था वो सुन ले, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 centimeter. निकालना है? सर कर लिया। क्या करोगे आयरन? सर मेरे को लगा कुछ और बता रहे थे आप, पता नहीं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो डायरेक्टली साइड ना दे के घुमा फिरा के दे दिया। कैसे घुमा फिरा के? कि पेरीमीटर दे दिया, दो साइड दे दी है, ठीक है, तो हम तीनों साइड निकाल लेंगे, खास नया नहीं है। सर 6 सेंटीमीटर है थर्ड साइड। ऑफ कोर्स थर्ड साइड 6 आ जाएगी। कह रहा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल होंगी। अब हो सकता है अनइक्वल साइड दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर अनइक्वल देता तो हम पेरीमीटर से वो हटा के बाई 2 कर देते। सर अनइक्वल साइड 12 होती है अगर, तो हम क्या करते हैं कि यार बाकी दोनों साइड इक्वल है, तो मान लो x है तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 30, उससे x की वैल्यू आती है। तीनों साइड इन एनी केस आ ही जाती है। और एक बार आंसर हम लगा देंगे। हाँ सर आंसर क्या 9 अंडर रूट 15 आ रहा है? 9 रूट 15 आर का आ रहा है। और किसी का आया क्या? मेरा भी नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ बताओ। तो मेरा आ रहा है 9 अंडर रूट 5। विदुषी का आ रहा है 9 अंडर रूट 5। चलो नेक्स्ट। तनिष्का कर रहे हो तुम क्वेश्चंस? सर 15 ही था। मैं अब तो लिख गया। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या समझते? सर 9 अंडर रूट 15। सर 9 अंडर 15 प्रथम का भी है। अनुष्का कर रहे हो, अनुष्का कर रहे हो ना, और तुम कभी बोलती नहीं हो तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है। प्रथम का भी यही आंसर है। Anyone else with any other answer? क्या सेम आंसर? सर बस 1 मिनट ले लो। ओके हो जा। सर 9 अंडर रूट 15। 9 अंडर रूट 15। आई थिंक सबका ये आ रहा तो सही होगा। अभी देखो ये लोग आ रहा हो समझ लो, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है और कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड से इक्वल है, और कह रहा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड 12 और 12 हो गए। क्या हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं? आ रहा हो 6 आ जाएगी वो, पेरीमीटर से तीनों साइड का सम 30, तो थर्ड साइड 30 आ गए। और बस अब तो हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा? ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, तीनों को ऐड, अच्छा पेरीमीटर दे ही रखा है तो डायरेक्टली बाई 2 करेंगे, 15 हो गया है। एरिया आ जाएगा 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से 3 बाहर, तो 9 बाहर और रूट 15 अंदर रहेगा। 9 रूट 15 यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर इसका यूनिट हमेशा लिखनी, ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इजी है चैप्टर। यस सर। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ तुम्हारी ही आवाज आ रही है। चलो कभी कभार एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ देगा। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाल सकते हैं? तो हम क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल में ये सोचो कि एक डायमीटर खींच दिया जाए तो क्या वो ट्रायंगल बन जाएंगे? मान लो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, डोंट थिंक राइट एंगल, मतलब कैसा भी हो सकता है, जनरल बना देता हूं ऐसा कुछ, ऐसा हमेशा राइट एंगल टाइप से क्यों बनने लगता है? ठीक है, और हो सकता है मैं सारी साइड्स दी हूं और एक डायगोनल दिया हो। ये क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड है 10 8 7 12 एंड द लॉन्गर डायमीटर
कोई भी डायमीटर मतलब वन ऑफ द डायमीटर इज सपोज 11, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, इसको दो ट्रायंगल्स की तरह देखेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी कॉम्बिनेशन रहता है कि क्वाड्रिलेटरल में जब तुम ट्रायंगल बनाओगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और एक नॉर्मल ट्रायंगल। तो नॉर्मल में हम लगा लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला और राइट एंगल में हाफ बेस इनटू, समझ गए? चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन। फाइंड सर एरिया। एक चीज पूछनी थी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मतलब फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाँ तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अगर इस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया तो तुम्हारी मर्जी है। सर हीरोन्स फॉर्मूला से निकल सकता है क्या? सर हीरोन्स फॉर्मूला से निकल सकता है राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, अगर तुम्हें तीनों साइड्स पता है तो किसी भी ट्रायंगल का निकल आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। बना लो क्वाड्रिलेटरल। चलो सर ये चैप्टर कौन सा है? 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो डायगोनल नहीं दिया है? नहीं, सर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है? सर हीरोन से ही निकालना है? हमारी मर्जी, कुछ दिया नहीं है। सर कुछ तो दे दो। इतना कुछ तो दे दिया है, क्या चाहते हो? निकालेंगे कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। आई गेस कुछ लोगों को तो आ गया होगा। यस कुछ को आ गया, बैठा ही हुआ है बस, ढूंढने से नहीं होगा, ट्राई करो। सर आ गया। अच्छा आ सर गया। हमें इतना बता दो, हमें खुद लाइन बनानी है कोई? ऑफ कोर्स ट्रायंगल तो बनाओगे ही, क्वाड्रिलेटरल के एरिया कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो लाइन तो बनानी ही होगी। अच्छा ओके सर, समझ आ गया। सर हाँ सर एंगल डीएबी में तो सर हम हाइपोटेन्यूज का लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकता है। आई गेस अभी सबको समझ में आ गया है कि बी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ बीडी की लेंथ निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सब ऐसे डीएबी का तो आ गया। क्या? सर असर आ गया। डीएबी का तो आ ही जाएगा तुरंत। ये मेरी राइटिंग सागर सर से अच्छी है ना? देखो सब लोग, यस देखो कितना साफ साफ लिखता हूँ। यस सर। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? क्या? और रिकॉर्डिंग हो रही है सर? तो क्या हो गया, कुछ गलत बात थोड़ी कह दी। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। सर आ गया मेरे को आंसर। आ गया? बता दो। सर एक मिनट बस। सर बस 1 मिनट में बता। अनुश्री कितना हो गया तुम्हारा? सर कर रही हूँ ये वाला। क्या हुआ अभी तक? सर रुक जाओ। ना बताओ। क्या हुआ अनुश्री अभी तक?
सर नहीं आ रहा है ये वाला। ओके हाँ, क्या बोल रहे थे श्रेया, तुम बोल रहे थे कुछ? सर मेरा सर हाँ, रूट 35 आ रहा है। सिर्फ रूट 35? सर मेरा आ रहा है 36 रूट 35। रूट 35 श्रेया का है, विदुषी का है 36 रूट 35। 6 रूट 35। ओह सर एक सेकंड, समझ आया। 6 रूट 35। 6 रूट 35। रोहित तुम्हारा है कुछ? सात्विक, अदिति, तनिष्का, कोई सर ये सेंटीमीटर में है क्या लेंस? सेंटीमीटर मान लो, अगर कुछ नहीं दिया होता तो यूनिट्स लिख दिया करो, और दिया होता तो फिर अकॉर्डिंगली किया। सर पहला हुआ अभी तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। श्रुति ऑलमोस्ट हो गया। आ गया? नहीं सर, सॉल्व कर रही हूँ। तुमने बीडी निकाल लिया कि नहीं निकाला है? बीडी निकल गई। तनिष्का दीदी तुम्हारी निकल गई बीडी? अदिति, तनिष्का, रोहित? यस सर, सर मेरी कैलकुलेशन नहीं हो रही अभी। रोहित क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या? सर मेरा आंसर लिख लीजिए। रुक जाओ रे। रोहित क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, हेजिटेट नहीं करो, ठीक से बात करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। बीडी निकला तुम्हारा, नहीं निकला? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है राइट एंगल ट्रायंगल में? सर वही m+1 m+2 है। नहीं, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, नहीं आता है? लिख लो और अब ये याद कर लो, ये सब पुरानी चीजें सबको आना चाहिए। तुम अभी ज्यादा मेहनत करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है। दैट अप्लाइज इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक साइड को बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें हमेशा वैलिड होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, हाँ प्रथम बोलो। सर मेरा आंसर आ गया। सर मेरे आरो बताओ मेरा आंसर। हाँ, 3 रूट 70। 3 रूट 70। सर 36 रूट 35। सर किसका है ये? प्रथम का ही हो गया। हाँ सर डीएबी का है? अच्छा नहीं, पूरा निकाल लेना। डायरेक्ट का बताना ना भाई। सर मेरा डीसीबी का नहीं आ रहा। वही तो मेन है सर, मतलब कुछ मुझे 1000 लग नहीं रहा है कि किसी का भी आंसर सही है। तुम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताया ना तुम लोगों ने? सर हाँ, मैंने वो 30 ऐड नहीं करा था। तो वही दो ट्रायंगल है ना, दोनों को ऐड करके बताना होगा ना। हाँ तो सर 36 रूट 35। अच्छा, ओहो, ये अलग तरह की प्रॉब्लम हो गई है। ये विदुषी, प्रथम, श्रेया, सब क्या सीखा हमने रैशनल इरैशनल में? क्या ऐसे ऐड हो जाते हैं नंबर? ये 2 प्लस रूट 5 क्या ऐड होता है? 7 प्लस 2 रूट 3 क्या ये ऐड हो जाएंगे? क्या ये सिंप्लीफाई होंगे और फर्दर? नहीं। तो फिर तुम लोगों ने 30 में 6 ऐड कैसे कर दिया है? सब भूल गया। देखो सर एक चीज, सर मेरे को डीसीबी निकालना सिखा दो, नहीं आ रहा। अभी कर रहा हूँ मैं। अब ये सारे एडिशन ही गलत कर रहे हैं। देखो तो डीसीबी में तो डीबी की तो लेंथ पता है ना, तो 13। सबसे पहले देखो, चलो सब ध्यान सुनो। सबसे पहले तो हम बीडी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैंने ट्रिपलेट याद करा रखे हैं, बट कुछ लोग नए उन्हें नहीं याद होंगे। 5, 12 एंड 13 आर द ट्रिपलेट। फिर भी जिन्हें नहीं याद है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, बेस स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 144 प्लस 25 दैट वुड बी 69, और 169 होता है 13 स्क्वायर। ये याद होगा तभी कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा, जो हमें डायरेक्टली याद रहता है अगर हम ट्रिपलेट याद रखते हैं। अभी मेरे पास देखो 2 ट्रायंगल आ गए हैं और हमें दोनों का सारी साइड्स पता है।
हमने कहा एरिया ऑफ BAD तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि इसमें बेस और हाइट लग जाएगा, हाफ Sir, बेस, 30 meters square. so that would be half, base is 12 and height is 5, तो यहाँ से आ जाएगा Sir, 30 30 meters square. मीटर क्यों बोल रही हो, या तो यूनिट बोलो या 30 सेंटीमीटर बाय डिफॉल्ट ऐसे सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ BCD भी तो निकालें, क्योंकि हमें पूरा क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। क्वाड्रिलेटरल में दो पार्ट है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। अब सेकंड ट्रायंगल एक ऐसा ही ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह नहीं, तो बेस हाइट वगैरह हमें नहीं पता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज हीरोन्स फार्मूला हियर, क्योंकि हमें तीनों साइड्स पता है, और साइड्स क्या है 9, 8 एंड 13। तो यहाँ से हमने पहले सबसे पहले S निकाला, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, S आ जाएगा 13 + 9 + 8 30 हो जाएगा, और उसका बाय 2 करेंगे तो S की वैल्यू 15 हो जाएगी। एरिया ऑफ BCD क्या हो जाएगा, S दैट इज 15, 15 - 13 2, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, इनटू 2, और 15 - 9 6 आ जाएगा, और 15 - 8 7 आ जाएगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि आई थिंक इसको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। 15 को मैंने 3 × 5 लिखा, 6 को 2 × 3 लिखा, और अब इसको मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो 2 का एक पेयर है और 3 का एक पेयर है, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो 6 बाहर आ गया, अंदर रह गया 35, ठीक है। अभी दोनों ट्रायंगल के एरिया आ गया, हमें क्या करना चाहिए, एरिया को ऐड कर देना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ट्रायंगल है 30 और एक है 6√35, और ये ऐड होके हो जाएंगे 36√35, है ना। देखो एक रैशनल नंबर की लाइक टर्म्स थोड़ी ना है, क्या एप्पल एंड ऑरेंजेस ऐड होते हैं, 6 एप्पल + 5 ऑरेंजेस का 11 लिख देते हो, 11 एप्पल ऑरेंजेस, ऐसा करते हो क्या, जब लाइक टर्म्स ही नहीं है तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता है फर्दर, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, दे कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली। याद है फर्स्ट चैप्टर में सीखा था हमने कि 3√5 + 7√5 ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये 3√5 दोनों में सेम है, तो इट कैन बी 10√5, ये 3x और 7x जैसा हो गया, लेकिन 30 और 6√35 कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ऐड तो हो रहा है, लिख दिया बस प्लस लगा के, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ गए? Yes. एक डाउट पूछो। सर, CA को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, DB को क्यों करें? CA नहीं कर सकते थे ना, CA में फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलता ना, हमें राइट एंगल लेना था हमने ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज निकाल पाएगा, CA को ऐड करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा ही नहीं। समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर मेरे को एक छोटी सी डाउट है। पूछो। सर 30 + 6√35 का सर ये 305 + 705 कैसे आएगा? नहीं, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा था यार, अच्छा, कि ये दोनों टर्म्स ऐड किए जा सकते हैं, कि लाइक टर्म्स हैं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Let's see. Find the area of shaded region in the given diagram. Find the area of shaded region in the given diagram. दिख रहा है shaded region? दिख रहा है यारो? यस सर। बनाया कहाँ, कैसे दिख रहा है तुम्हें? सर ट्रायंगल पे shaded region कहाँ दिख रहा है तुम्हें? चलो दिस इज A, B, C, O and this is 90 degree. 12, 15,
3 and 4 और ये है हमारा शेडेड रीजन। ठीक है, चलो करो। सर ए बी की वैल्यू नहीं दी? नहीं, अच्छा तो AB की लेंथ आ गई। हाँ सर। AB की लेंथ कैसे आएगी? सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस फिर से पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और AB उसमें हाइपोटेन्यूस है। आई थिंक मोस्टली लोगों को वाला ट्रिपलेट याद होगा, 3, 4 एंड 5। ठीक है, देखो कितनी हेल्प मिलती है। एक बार हमने आई थिंक 7th में कुछ लोगों ने याद किए थे, कुछ लोगों ने 8th में याद किए हैं। तो जिन्हें याद नहीं उन्हें निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 25 विच इज 5 स्क्वायर। तो AB की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब तो आसान हो गया है। ABC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। देन हम माइनस कर देंगे AOB ट्रायंगल का एरिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें हाइट इनटू बेस भी लगा सकते हैं। करना शुरू हो जाओ। ABC का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से और AOB का एरिया बेस इनटू हाइट। सर आंसर आ गया। आंसर भी आ गया, बोलना। 8√11 - 30। प्रथम का आंसर है 8√11 माइनस 30। √11 होगा, कितना होगा? 3.5 से थोड़ा बड़ा। सर मेरा भी 8√11 -6। -30 तो नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव आंसर आ रहा था। 8√11 विल बी लेस देन 30 यार। सर मेरा आंसर आ रहा है 8√11 -6। 8√11 -6। ओके सर 1 मिनट रुक जाइए। होता है। रोहित को इशू? हाँ कर रहा हूँ सर। ओके सर मेरा आ रहा है 6√11 -6। ओके, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ना? देखें हाँ, सही आंसर सबने किसने दिया सबसे ज्यादा? नहीं सर एक सेकंड 8√11 क्या वो लिख गया? 8√11 सर प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है। सर मेरा फिर बात करें ना। 8√11 था, आपने 9√11 लिखा है। 8√11 ने तो अच्छा लिखा नहीं, है। सॉरी सर, वो पीछे वाला क्वेश्चन देख के हाँ आता है। अरे तुम क्या बोलो 8√11 माइनस 6? यस सर। तो पहले गलत क्यों करते हो एक बार? नहीं सर मैं गलती से ऊपर वाला पढ़ लिया सर। चलो हो गया सबका? इतना टाइम किस में ले रहे हो? चलो मैं करना शुरू कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। इसमें हीरोन फॉर्मूला लग जाएगा। साइड्स ऑफ ट्रायंगल है 12, 15 एंड 5। तो अगर मैं S निकालूंगा सेमी पेरीमीटर, तो आई थिंक तीनों का सम आ रहा है 32। S मेरा भी 8√11 ही आ रहा। ठीक है देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? S है यहाँ पर 16। S निकालना सबको आता है ना? 12 प्लस 15 प्लस 5/2 सेमी पेरीमीटर, सारी साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। S माइनस है 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 5 11।
अभी हमें पता है कि 16 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, बाकी 11 का कोई रूट नहीं निकाल पाएंगे हम, तो दैट वुड बी 8 रूट 11। ये हो गया पूरे ट्रायंगल का एरिया, लेकिन पूछा गया है शेडेड रीजन का एरिया, तो हमें AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ AOB निकाल लेते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ AOB भी हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, अगेन विच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन जरूरत नहीं है क्यों निकालना हीरोन्स से, जब हम डायरेक्टली बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 6 हाफ बेस हो जाएगा इसका, किसी को भी मान सकते हैं AO या BO, इसमें बेस और परपेंडिकुलर चेंजेबल होते हैं, किसी को भी बेस बोल दो, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो। तो एक हो गया 3, एक हो गया 4, दैट इज 6 यूनिट स्क्वायर। अब शेडेड रीजन में क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, 8 रूट 11 माइनस 6 यूनिट स्क्वायर। प्रथम तुमने कहाँ गलती कर दी? तो मैंने 3 into 4 into 5 into by half कर दिया। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है और कौन सा हाइट? किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी हाइट, पर वो तो क्लियर रहता है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बाकी किसी को भी ले लो, ठीक है। नहीं सर, नहीं समझ आया। मैं कह रहा हूँ हाइपोटेन्यूज तो पता है क्या है, यस सर। बाकी दोनों में किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो, दोनों एक ही बात है, कोई हाइपोटेन्यूज नहीं होगी। अच्छा ठीक ठीक। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, लेकिन इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, ठीक ठीक है। और किसी को डाउट रह रहा है? रह है डाउट? चलो, ये वाला आई थिंक विदुषी एंड एरन का सही था। चलो नेक्स्ट प्योर कैलकुलेशन क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और थोड़े बड़े बड़े नंबर्स होंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, अच्छे से करना। और हीरोन्स प्रॉब्लम में ऐसे ऐसे नंबर्स आते हैं, तो डोंट थिंक कि मैंने सब दे दिया, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में भी आएगा। बस यही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। कई बार क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि यूज रूट 255 एज 16, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये ऑल्दो सही नहीं है, तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो हम यूज करेंगे। एंड रूट 3 एज 1.73, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को रूट में आंसर नहीं देना, जब रूट आ जाएंगे तो ये वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। सर आपने अंडर रूट 255 16 ये क्वेश्चन में गिवन है कि हम वैसे तो अंडर रूट 256 16 होता है, लेकिन ये 16 के पास ही होगा तो हम मान सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से क्या रखा है कि रूट 255 को 16 मान लिया। 255 यूज का हो रहा है, यूज होगा तुमने सर एरिया निकालोगे तो रूट आ जाएगा अपने आप। हाँ आएगा सर, एंगल बी 90 डिग्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं गिवन है।
सर मेरे को 3 मिनट लगेंगे बस। 3 मिनट तो एग्जैक्टली पता है। मुझे ट्राई फिर होना कमेंट्री करने की क्या जरूरत है। सर ये यूनिट स्क्वायर निकालेंगे, सेंटीमीटर ले ले यूनिट। हाँ सेंटीमीटर ले लो। सर एक आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। बोलो बोलो। सर एक मतलब बहुत अजीब सा डाउट है, शायद आप डांटोगे भी, पर अगर जैसे दोनों ट्रायंगल्स की वैल्यूज एकदम परफेक्ट आ गई है तो उनको ऐड कर दो तो पूरा आ जाएगा ना क्वाड्रिलेटरल का? परफेक्ट आ गई मतलब एग्जांपल जैसे 100 आ गई है, 100 आ गई है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? लाइक तो टर्म मेरा तो ऐड हो जाते हैं। दोनों नॉर्मल रैशनल नंबर होंगे तो ऐड ही हो जाएंगे। दोनों इरैशनल है और इरैशनल पार्ट सेम है तो ऐड हो जाएंगे। सर आ गया सबका? क्या है यार? सर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 320 सर एक सेंटीमीटर मिनट। स्क्वायर। अरे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 320 सेंटीमीटर। सर इसमें मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। 255 सर का मेरा भी आ गया। सर मेरा भी अगर आ गया। क्वेश्चन में गिवन है तो जरूरत पड़ती है यूजुअली। बाकी अभी देखते हैं। हाँ सर बोलो। मेरा है 1817.73। 1817.7 सर पर वो 320 शायद सिंपलीफाई भी हो सकता है शायद कुछ। बहुत दूर है। सिंपलीफाई मतलब क्या है? नहीं सर कुछ छोड़, बस ये यार। और कोई तीसरा कैंडिडेट? सर 1 मिनट में बता रहा हूँ सर, 1 मिनट। मेरा भी 320 आ रहा है। 320। मुझे तो विदुषी का ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है क्योंकि उसमें डेसिमल है एटलीस्ट। सर मेरे को तो पर जरूरत भी नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों। चलो मैं करना शुरू कर रहा हूँ तब तक तुम लोग करते रहो। एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे। हाँ तो पहले सर 170 और 150 निकलने तक तो ठीक था। उसके बाद फिर जब मैं आगे बढ़ते गया सर तो सर नंबर हो गए 170 into 30 into 90 into 50। सर ऐसे कर करके फिर इनको फैक्टराइज करना पड़ा। सर अब अंडर रूट से ही जा रहे हैं वो सर। क्या बोल रहा मैं कर ही रहा हूँ।
देख लो समझ में आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर एबीसी में क्या हो जाएगा 120 प्लस 80 200 प्लस 140 340 डिवाइडेड बाई 2 170 आ जाएगा एस की वैल्यू। तो एरिया क्या हो जाएगा एबीसी का 170 into 30 into 50 into 90 170 into 170 minus 120 50 170 minus 80 90 70 minus 140 30। सर ये देखो एक बात समझो बहुत सिंपल सा होता है कि 4 जीरो है, जीरो मतलब 10 ही तो होता है, 4 जीरो मतलब 2 10 बाहर आ जाएंगे, 100 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बाहर आ जाएगा और बाकी अब कुछ स्क्वायर रूट नहीं होगा। सो दैट वुड बी 17 into 5 into 3 ये हम निकालेंगे 225 225 जरूरत पड़ गई इसकी। सर आप पूरा करो फिर मैं अपना वाला बता दूंगा कैसे किया मैंने। 300 क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 16 ले सकते हैं, तो दैट वुड बी 4400 ये तो विदुषी से बहुत ज्यादा है। तो ये सर पहले ट्रायंगल का एरिया हो गया, रूट 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारी गिवन वैल्यू भी यूज हो गई। अब दूसरे ट्रायंगल के एरिया से निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी। तो उस केस में एस कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे 140 और 60 200 प्लस 100 300 बाई 2 150 इज द सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 150 माइनस 140 10 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 और 100 करेंगे तो 50। इसमें वही कहानी 4 जीरो है मतलब 410 है, इसमें से 210 बाहर आ जाएंगे तो 100 तो बाहर ही है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया। 15 को देखो अगर तुम 5 into 3 रख देंगे तो 5 को भी पेयर बन जाएगा, तो 5 भी बाहर सिर्फ रूट 3 रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1500 into रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट वुड बी 2095 डेसिमल आएगा बट 2 जीरो भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट 20195 बचेगा। सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक मिनट मेरा मल्टीप्लिकेशन में यस सर मैंने भी कर दी है। वो गलतियां ही तो कर रहे हो पूरी क्लास से और क्या कर रहे हो। आई थिंक 2595 आया। किसी ने कैलकुलेशन चेक किए मेरे? पार्शियली ठीक करा था। क्या तो मैंने पार्शियली ठीक करा था। पार्शियली मतलब सब पार्शियली हाँ। कौन सा ठीक था सर मतलब सर मेरे को इसके आगे कैलकुलेशन नहीं आई। 70 एक भी एरिया ठीक हुआ कि नहीं हुआ 4800 किसी का और 2595 सर वो आने वाला सही है। तो आने वाला है वो मेरी कैलकुलेशन। तो वो मैंने पता है पूरा मतलब लास्ट तक सही किया, वो लास्ट में 16 बाहर निकाल के ऐड कर दिया मल्टीप्लाई की जगह, पता नहीं क्या सर मैंने तो गलती की थी यही। चलो तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 2595 प्लस 4800 दैट वुड बी 7395। ये मेरा पेन चलना बंद। तो फाइनल एरिया आ जाएगा, एरिया नेट बोल देता हूँ मैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 7395 सेंटीमीटर। ठीक है आगे सर एक डाउट है सर। पूछो। सर अगर लिखा हुआ है 300 into रूट 15 तो हम लिख सकते हैं 300 into 5 रूट 3। क्या लिखा हुआ है 300 into रूट 15 तो हम लिख सकते हैं 300 into 5 रूट 3। मतलब ये रूट सारा रूट के अंदर है ना, सिर्फ 15 रूट 15 या रूट 50 15 हाँ तो क्या लिख सकता है इसको 300 into 5 रूट 3। मतलब दोनों 5 रूट 3 5 और 3 दोनों रूट के अंदर है या नहीं है? सर 15 पूरा अंदर है और अगले स्टेप में 5 बाहर लिख रहे हो या अंदर लिख रहे हो? बाहर लिख रहा हूँ और 3 अंदर है। नहीं पेयर बनी नहीं तो बाहर कैसे आ सकता है? 15 मतलब 5 into 3 तो हुआ और ये पेयर तो है नहीं तो उसमें कुछ बाहर नहीं आ सकता। ठीक है तुम लोग देखो कैलकुलेशन में शायद कंफ्यूजन हो रही होगी, ध्यान से कैलकुलेशन में समझा करो। मैंने पहले जीरोस को हैंडल कर लिया फिर मैंने पेयर्स देखे। ठीक है जैसे ब्लैक वाले में सिर्फ 9 दिख रहा था और तो कोई पेयर बने 17 अकेला 5 अकेला और 3 अकेला। ब्लू वाले में 9 तो दिख ही गया, सीधे सीधे बाहर आ जाएगा 9 का रूट 3। 15 में 5 था ये दिख रहा है हमें, एक 5 अलग अलग था ये लिखा हुआ है और एक 15 में 5 है तो पेयर बना ही लेंगे, सिर्फ 3 अकेला बच गया। ठीक है 100 कैसा है?
4 जीरो ना, जीरो का मतलब 10 ही तो होता है। 150 को 15 into 10 लिख सकते हो। Yes, sir. 10 को 10 है ये, 90 को 9 into 10 और 50 को 5 into 10। तो जहाँ लास्ट में जीरो मतलब एक 10 ही तो लिखा हुआ है वो। तो 4 जीरो से मैंने कहा 4 10 लिखे हुए हैं एक तरह से, वो 4 10 में 2 10 बाहर कर लिया मैंने। ठीक है ना? ओके सर थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे और कर लो, इसके अंडर रूट निकालने पे। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज एक आध टाइप के क्वेश्चन और रह गए, तो आई थिंक होमवर्क में इसमें 2 एक्सरसाइज है। होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, सिर्फ 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है? ठीक है, हमारे पास थर्सडे में 2 दिन का गैप है। यस तो सोच ले क्या हुआ सर? क्या बोल थोड़ा क्वेश्चन और देना सेकंड एक्सरसाइज से। दे दो सर। सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी और सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड होमवर्क कितना। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट एंड 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है? 1 2 3 from 12.2। हाँ ठीक है, चलो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना और अभी आंसर मैच करा के सारे क्वेश्चन करना। सर हाँ सर 1 मिनट रुक जाओगे आप, मतलब मेरे को कुछ लग रहा है कुछ निकल जाएगा अलग तरीके से। मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। ओके सर। हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होती है। चलो भाई, so that will be all for today. Till the next time we meet. Goodbye everyone. Thank you so Nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir. सर